सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस पेंडेमिक के वजह से कुदरती प्रकृति या नेचर इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, इस विषय में कुछ बात मैं बोलना चाहता हूँ। वैसे तो हमें पता है नेचर when it gets angry then all of our efforts in tackling such situations are difficult। बहुत मुश्किल होगा नेचर के साथ टैकल करना अगेंस्ट। सो पेंडेमिक के वजह से नेचर को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो हम कहते हैं वो हुआ है। पिछले 100 साल में जितना हमने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, डेवलपमेंट के नाम पे फैक्ट्रीज़ के वजह से, ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी, इनके वजह से हमने नेचर को कितना दर्द पहुंचा, तकलीफ़ पहुंचा, प्रॉब्लम डिस्ट्रॉय किया, तो उसका एक इम्पैक्ट अर्थ पे, ग्लोब पे, हमारा नेचर पे था। लेकिन इस साल पेंडेमिक के वुहान वायरस के वजह से, चाइनीज़ वायरस के वजह से तो लॉकडाउन पूरे दुनिया में करना पड़ा। तो ये एक नेचर का एक रेस्पॉन्स मैं मानता हूँ। अगर मदर नेचर हमें साफ़ हवा, ऑक्सीजन, प्योर वातावरण हमारा सुबह शाम के लिए, हमारा सेहत के लिए दे सकता है, तो मदर नेचर ये वापस भी ले जा सकता है। ये आजकल आई थिंक ऑल ऑफ अस अंडरस्टूड इट, हमें समझ में आया। ये वायरस के रूप में हमें मदर नेचर ने पनिश की। तो डेफिनेटली ये पेंडेमिक के वजह से नेचर को बहुत फ़ायदा पहुंचा। नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी अमेरिका का है, और ऐसा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी थ्रू देयर स्टडीज़ फ्रॉम सैटेलाइट्स, इमेजेस शो करता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो इमिशन अर्थ जो ओजोन लेयर पे पड़ते थे वो 30% रिड्यूस हो गया, कम हुआ। सो दैट इज़ ए हिस्टोरिक थिंग, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन ए सेंचुरी। पिछले 100 साल में इतना तो पहले बार जो नेचर के ऊपर तो इम्पैक्ट कम पड़ा। सो दिस इज़ इन इटसेल्फ इज़ बहुत अच्छा खबर है। लेकिन हमारा मूवमेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, अभी भी लॉकडाउन्स है। लेकिन पहले पिछले जो मार्च, अप्रैल, मई में जितना जो इम्पैक्ट हुआ नेचर पे, पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ, वो हम बता नहीं सकता। हाँ, लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ टूरिज़म को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है। टूरिज़म पे डिपेंड ऑलमोस्ट होल ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है। तो इसका भी असर पड़ा बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन्स। लद्दाख की इकोनॉमी को बहुत प्रॉब्लम हुआ, खासकर दोस्त जो टूरिज़म पे डिपेंड डायरेक्टली है, उनका तो अभी तक सितंबर अक्टूबर तक उनका कोई कमाई है नहीं। तो डेफिनेटली नेगेटिवली इम्पैक्ट इकोनॉमिकली हुआ है, बट नेचर के लिए ये अच्छा हुआ। जैसे टूरिज़म की वजह से, बिकॉज ऑफ बॉर्डर मिलिट्री मूवमेंट की वजह से, या एसेंशियल कमोडिटीज़ ट्रांसपोर्ट करने की वजह से, तो व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वी डाइसेक्ट द नेचर हैबिटेट्स ऑफ मेनी ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो पहले पंगोंग जाते थे, नुब्रा जाते थे, कम से कम दिन में 1000 से ज़्यादा जो मोटर व्हीकल्स, टैक्सीज प्ले करते थे टूरिस्ट के लिए, वो रिस्ट्रिक्ट को कम हुआ। तो ना का बराबर नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। तो इससे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ नेचर पे, क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं है, वो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है, वो मूवमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट, जहाँ से हम डाइसेक्ट करके, हम जूम करके गाड़ी ले जाते थे, बाइक ले जाते थे, वो कम हुआ है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है नेचर वाइल्ड लाइफ को।
कार रैलीज आते थे, मोटरसाइकिल रैलीज आते थे, लाइक छोकर छोमोरी रीजन्स में. दिस इज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन नेचर फॉर श्योर. मगर इकोनॉमिक जो इनकम पे टूरिज़म पे डिपेंड रहने वाला, those who depended on tourism in this region, in far-flung areas like Somoriri, Sokar, Hanle, in Nubrat, Pangong, उनका इकोनॉमिकली इफेक्ट बहुत बुरा हुआ. तो they don't have any income as such now, and they're trying to look for some alternative source of income. अब नया रास्ता खुला है ले से दर्शा वाया सिंगेला जांस्कर पादुम शिंकुंगला. Again, from the national security point of view, this would be one of the very important route, maybe all-weather route, which will open soon. But अभी समर में सिंगेला शिंकुंगला रोड थ्रू हुआ इस साल. इसके वजह से अगेन द पीपल ऑफ जांस्कर आर रिलीव्ड. दे कैन ट्रेवल टू ले. बहुत 6-7-8 घंटे में ट्रेवल कर सकते. पहले तो इनको करगिल वाया होके 540-50 किलोमीटर्स जो 15-16 घंटे लगते थे, अभी 6-7 घंटे में ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों को हुआ. मगर व्हेन वी टॉक अबाउट नेचर अगेन इकोलॉजी, तो लॉन्ग टेल मरमोट का जो हैबिटेट के डाइसेक्ट करके हम वहाँ से रास्ता ले जाते हैं, तो वहाँ का गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो वाइल्ड लाइफ पे भी इम्पैक्ट होता है. जहाँ जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम गाड़ियाँ ले जाते हैं, फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन होता है, वहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा मूवमेंट होता है, इंकरेजमेंट होता है, तो उस जगह पे डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ नेचर होता है. सो 2020 हैज़ taught us a lesson. If the mother nature can give us pure air, oxygen and fresh mornings, it can also take away that very breath, the life, the oxygen or the air that we breathe. Now we are doubtful to go closer to even our very close ones, family members, if they come up market or from some other places. This is because we are afraid of the air that he or she breathes might infect us as well. So we need to respect nature, as I have been propagating and trying to tell people at my personal level in Ladakh through our organization called the Birds Club of Ladakh, कि अगर पूरे दुनिया ग्रेटर थुम्बक जैसा जो यूरोप में एक लड़की है को फॉलो करे, हर फ्राइडे को उन्होंने स्कूल ना जाना और इन्वायरमेंट के लिए काम करने का डिसीजन ली है. अगर all of the world political powers agree, I think collectively every country can observe voluntary lockdown similar to what we have gone through in the coming years to lessen or reduce the impact on nature or climate. This will definitely help us in the future. Once again, I on behalf of the Ladakh Birds Club would request every concerned citizens of Ladakh and India to be very conscious about what you are doing, very conscious about what your involvement are, and think about the nature before you act. Instead of having a plastic bottle every 2 days, every 1 day, if you buy a thermoplast can refillable can with yourself, that would reduce the impact of plastic garbage. Similarly, if we are sensible enough to think before we ink, definitely it will definitely help. Thank you once again.